बस बस आवाज ना करो भैया, आवाज ना करो भाई। थ्री आ गई ना, बस भाई। अच्छा चलो बस 1 मिनट रुको भाई। बस अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ एक बार देखो भाई, इसको देखो आप, ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप। बस 1 मिनट, दोबारा एक बार दोबारा देख लो, क्या बात होगी। चलो हो गया ना, पहले कर भी लिया होगा आपने। चलो ठीक है भाई, आ जाओ देखो एक बार। बस अब आवाज ना करें प्लीज। क्या है, एक आदमी 15% खर्च करता है और उसका खर्च कितना है, 75 रुपए। कितना, 75 रुपए। तो उसकी आय बतानी है। तो आपने क्या करा सर, 75 15 बराबर कितने के, 75 के, क्योंकि खर्च 15 बताया ना, और रुपए के हिसाब से 75 बता दिया। तो एक की वैल्यू भाई 75/15, और प्रतिशत के लिए आपने गुना में लिखा 100, सॉरी वैल्यू निकालने के लिए आपने गुना में लिखा 100, क्योंकि आपको कुल मानने थे आपने 100, तो कुल के लिए है ये 100। तो आपने बताया कि सर उसकी जो इनकम थी वो 500 रुपए थी। कितनी थी, 500 रुपए। चलो देखो, यहीं से ना मैं आपसे एक बात पूछता हूं इस क्वेश्चन में। देखो अगर मैं आपको ऐसा बोल लूं कि एक आदमी की आय 500 रुपए है, कितनी, 500 रुपए, और वह 15% खर्च करता है, तो उसकी बचत बताओ। एक बार देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, कि आय कितनी है, 500 रुपए है, उसका 15% खर्च कर दिया। देखो उस बचत को निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। भाई 500 का 15% उसने खर्च करा, तो आप लिखोगे ऐसे 15 5 75, और फिर बचत कितनी होगी, 500 में से 75 घटा दोगे 425 रुपए, है ना। या फिर आपके पास वही दूसरा तरीका, कि आपके पास 500 रुपए थे, यानी कुल वैल्यू 100 थी आपकी, जब 15% खर्च कर दिए तो बचेंगे कितने, 85 बचेंगे ना। कितने बचेंगे, 85। तो आप गुना में 85 की वैल्यू निकाल दो। 500 खुद में 100 की वैल्यू है ना, बात को समझ में आई है भाई। और बचत पूछी मैंने कि आप खर्च अगर 15 है तो बचत 85 होगी भाई, तो ये निकाल दो, आपके थोड़ा सा काम आएगी भाई। 8 पंजे 40 और 5 5 25, 425। बात समझ में आई आपको कुछ, ठीक है ना। वही तो हम कर रहे थे सारा का सारा। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ना भाई सबका। आ जाओ अपने, अभी अभी रुको एक बार, इसको मैं थोड़ा सा आपके एक दो क्वेश्चन करवा दूं, शेष वाले मैं बाद में लेके आऊंगा। बस 1 मिनट रुक जाओ, मिल जाएगा क्वेश्चन भाई। और शेष का ना 5:35 पर अपने वेतन का। हाँ जी, 1 मिनट, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा और रुक जाओ बस। अंकों वाले आ गए, वो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ गए। चलो ये देख लो, इसको पढ़ लो, फिर इसी से कर दें कनेक्ट इसको। एक बार पढ़ लो आप। और थोड़ा सा करके देखो अभी इसको। कोई श्रीमान है एक्स, वो क्या करते हैं, अपने वेतन का 35% भोजन पर, अब 44,000। चलो ठीक है, देखते हैं अभी।
35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, अपने वेतन का ही, है ना। तो आप क्या बोलोगे, सर हमने कुल वेतन कितना माना 100। अच्छा, भोजन पर, ठीक है भाई, भोजन पर 35 और अपने वेतन का ही शिक्षा पर ना कितना 5%। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च करे। आपके हिसाब से दोनों पे खर्च कितना होगा 40 ना, तो 40 की वैल्यू कितने के बराबर भाई 17,600 के बराबर, और एक की वैल्यू 40 नीचे लिखोगे ना आप। और उसने पूछा कि उस महीने में उसका वेतन बताओ, तो वेतन आपने 100 मानना है, गुणा में 100 कर दो। मैं कह दूं कि शिक्षा पर खर्च बताओ, तो 5 की वैल्यू निकाल दो। मैं कह दूं भोजन पर खर्च बताओ, तो 35 की वैल्यू निकाल दो। कुछ भी पूछे आपसे वो। अब उसने कुल वेतन पूछा तो गुणा में 100 कर दिया भाई हमने। 4 से आप 25 लिख देना भाई, 0 0 और 15 और 0 और 9 कितना 19 ना, 44,000। बात समझ में आई भाई सबको, पक्का ना। अब अपने वेतन का ही कह रहा है वो। चलो, तो एक इससे क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, इसका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। बताओ अभी सारे के सारे। हाँ जी 7, हाँ जी 30 सत्ते 210, 7 या 21, 33 सत्ते होते हैं और 7,000 आपका आंसर है। हाँ जी, चलो देखो भाई, अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% एक दान करता है वो, और कुल मिलाकर 2310 रुपये खर्च करता है ना। देखो तो कितना 33 खर्च कराया और उन्होंने कितना दिया हुआ है 2,310। तो एक की वैल्यू देखो इसके नीचे लिख लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 33, या फिर आप ऐसे कर सकते हो। अब उसने कहा कुल वेतन बताओ, तो कुल वेतन की वैल्यू पूछूं तो मैं 100। अगर मैं कहूँ दान की बताओ तो 3 की निकाल दो। मैं कहूँ भोजन पर बताओ तो 30 की निकाल दो। मैं कहूँ उस महीने की बचत बताओ, तो भाई 30 और 3 33 तो खर्च हो गए ना, बचत कितनी बची 67, तो 67 की वैल्यू निकाल दो। जो भी आपसे बोले उसी की वैल्यू निकाल दो आप। बात समझ में आई। हाँ जी, 7,000 रुपये, है ना आसान। ठीक है, चलो चलो तो भाई अब फिर तो वहीं पे आते हैं। वो क्वेश्चन एक दो में देख रहा था, शायद ना मिले वो मुझे। अच्छा, ये अपना हो गया था। चलो थोड़ा सा एक बार जैसे भी आपका दिमाग चले वैसे करके देखो इसको, ये शेष वाला ध्यान रखना बस, फिर करने का तरीका मैं बताऊंगा इसको। थोड़ा सा अपने हिसाब से 100 मान के अपना दिमाग को खोलो थोड़ा सा। हल करना है अभी रिंग को क्वेश्चन हल करके, ऑप्शन से नहीं ऐसे। बाईस हजार गलत है भाई, 22 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अरे भाई रुका हुआ हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ। और मैं कहूँ मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो आप मेरी बात नहीं मानोगे, फिर मैं करके दिखाऊंगा तो आप मान जाओगे ना। बस आ जाओ भाई, ना करवाना तो पड़ेगा ना भाई।
आ जाओ देख लो भाई एक बार, आ जाओ आ जाओ, देखो देखो, अब देखो प्रीति, एक व्यक्ति ने अपनी आय का, देखो भाई, एक, अरे वे समझ लो ना, अपनी आय का, तो कुल आय कितनी मानी भाई, 100। देखो अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को, एक बार समझा रहा हूं मैं, लेकिन एक बार समझ लो, मैं करने का तरीका मैं लिखूंगा आपके सामने। कुल कितना भाई, 100, और अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया। भाई बड़े पुत्र को कितना दिया, 20%, तो 100 का 20 निकालोगे तो 20 ही आएगा ना। अच्छा अब कह रहा है शेष का 30% छोटे पुत्र को, छोटे, देखो भाई 100 में से 20 चले गए, अब उसने कहा है जो शेष बचा है ना, उसका 30% अपने बच्चे, अपने छोटे पुत्र को, तो 80 छोटे का कितना हुआ, 80 का 30% ना, 24। ये बात सब समझे भाई, अपने छोटे पुत्र को जो शेष बचा हुआ ना उसका। अब शेष बची हुई राशि राशि का 10%, जो शेष है, जो रिमेनिंग है, उसका कितना पार्ट भाई, 10%। अब 20 इसको चला गया, 24 इसको, टोटल कितने गए, 44। तो शेष कितने बचे हैं भाई, दान किया ना, दान भाई 20 इसके पास गए, 24 और 100 में से ये टोटल गए आपके 24, कितने बचे भाई, 56, और 56 का 10% एक ट्रस्ट को दिया, 56 का 10% एक ट्रस्ट को दिया, ठीक है, काटना नहीं है, पॉइंट सीधा लगा दो, 5.6, ठीक। अब उसने कहा क्या खर्च दे रखा है, क्या बचत दे रखी है, तो आप कहोगे सर इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपए बचे हैं, कितने बचे हैं, 10,080 रुपए। तो आप लिखोगे कि भाई जो हमारे तो देखो खर्च कितना हुआ, 20 ये, 24 ये, 44 और 5 49 और 6 49.6, भाई हमारा खर्च हुआ है 49.6, ठीक। तो बचत हमारी कितनी हुई, ये 100 में से 49.6 तो घटाओगे ना, कुल 100 मानना है तो आपने, भाई 49.6 घटाए आपने 50.4, आप लिखोगे वो अब हमारी बचत ये आई 50.4। अब पूछे कि भाई उसकी बचत कितनी दे रखी है उसने, इसकी वैल्यू दे रखी है भाई 10,080 रुपए, तो एक की वैल्यू आप 50.4 नीचे लेके आओगे ना, और ये पॉइंट के लिए एक जीरो ऊपर लगा दूं, अब इस पॉइंट के लिए एक जीरो ऊपर लगा दी भाई, ठीक है। उसकी आय कितनी थी, आय कितनी थी, 100, बड़े पुत्र को कितने दिए, 20, छोटे पुत्र को गुणा 24, दान गुणा 5.6, खर्च, कुल खर्च 49.6 की वैल्यू निकाल दो, कुछ भी पूछे आपसे उसी की वैल्यू निकाल दो। अब मैं पूछना चाह रहा हूं भाई कुल इनकम निकालनी है, तो मैंने कुल इनकम के लिए 100 लिख दिया, ये 504 दूनी होते हैं भाई, और 2 के पीछे आपकी 4 जीरो, कितनी भाई, 20,000। ये क्वेश्चन सब समझे, ठीक, समझे ना भाई सब। एक बार इस तरीके से करके दिखाओ, दूसरा मैं जो आपको आता है ना वो तरीका मैं समझाऊंगा। एक बार मैं आपसे कुछ, हाँ ऐसा देखना चाहता हूं मैं, आप ऐसे करके दिखाओ एक बार, आपके समझ में आया कि नहीं आया। भाई डटा हूँ, जल्दी करना, तू इतनी देर में निकाल दिया है, नुका डटा रहे हैं। कितना है भाई, 10,000। चलो भाई, क्रिस्टी है कोई, अपनी आय का, तो आय कितनी मानी भाई आपने, 100 मानी। अच्छा दान कितना दिया, 10%, यानी 10। भाई बैंक में जमा कितना किया, जो शेष बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 90, और 90 का कितना भाई, 20%, यानी 90 का 20। अब आप समझ गए ना, अब जब 2 जीरो तो डायरेक्ट 2 जीरो ने खत्म कर लिया करो ना, 9 दूनी 18, तो इतना उसके पास बचा हुआ कितना है भाई, 90 में से 28 घटाओगे ना बचा हुआ,
90 में से 28 गया, कितना बचा? 100 में से, सॉरी 100 में से घटाओगे ना आप, 100 में से 28 कितना? 72। भाई बचा है उसके पास 72, और उसने कहा 7200, तो 72 की वैल्यू 7200, एक की वैल्यू कितनी आई? 72। अगर मैं आपसे पूछूं जमा की गई कितनी थी, गुणा में 18 लिख दो। अगर मैं पूछूं दान कितना था, गुणा में 10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैंने पूछा आए, तो सोल्व कर दिया भाई मैंने, और एक और दो, और एक दो तीन 4 रुपए। बात समझ में आई आपको? सब समझ गए ना? समझ गए सारे के सारे? चलो आ जाओ, तो एक बार वापस आओ यहीं पे। देखो ये तो बिल्कुल ये एक बेस्ट बेस्ट मेथड है आपके लिए। अगर मैं पूछूं ना छोटे को कितना दान दिया, तो एकदम से आप 24 की वैल्यू निकाल दोगे यहाँ से एक आने के बाद। लेकिन जब तक आपसे कुछ अलग ना करता ना वो, तो एक बार मैं पता कहाँ पे आऊंगा, ठीक है भाई, चलो भाई, एक आदमी के पास कुल मैंने माना 100 नहीं मान रहा मैं, एक्स मान रहा हूँ। कितने माने? एक्स रुपए थे। अपनी आय का 20% पुत्र को दिया, तो बचे कितने? 80/100। ये एक्स खुद में 100 थे ना, बचे कितने? 80। फिर शेष का 30% दे दिया ना, तो कितने बचे? 70/100। फिर शेष का 10% दे दिया, तो कितने बचे भाई? 90/100। और बचे हुए कितने हैं अब टोटल ऐसा करने के बाद? 10,080। तो भाई 2 जीरो से आप 2 जीरो करना, और 1 जीरो से आप ये जीरो करना, और 8 7 56 निमा 504 दूनी होते हैं 100, ये 1008 आपके, और ऐसे 20 लिख के, और x इज इक्वल टू आ जाता आपका 20, 1 जीरो ये, 2 जीरो ये। ठीक, इस वजह से मैं कह रहा था कि आपने किया हुआ है, बट मुझे ये चीज भी ठीक लगती है क्योंकि आसान है। क्योंकि यहाँ से पता है एकदम से मैं पूछना चाहूँ ना कि छोटे बेटे को कितना दिया, तो फिर आप क्या करोगे? आप कैसे जाओगे छोटे बेटे पे यहाँ से, है ना? देखो कैसे कहाँ तक कहोगे आप? नहीं ऐसे नहीं निकाल सकते भाई, फिर आपको ये करना पड़ेगा, 20,000 का ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे निकालोगे आप छोटे बेटे को कितना दिया। ठीक, ये मेरे हिसाब से ये कर लेना बेस्ट है। बाकी ये भी सही है अगर आप उस एक ही से कनेक्ट करना चाहो ना, इस वजह से मैंने बताया है ये। बाकी आपको लिख के भी बता दिया। ठीक है, सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो इसको, कि भाई 10% दान किया, एक्स थे 10 दे दिए 90/100। भाई 20% अपने बैंक में जमा किया, बचे कितने? 80/100 इज इक्वल टू कितना? 7200। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 72 से काट दो, और x इज इक्वल टू 100, और एक और 100, 10,000 रुपए। ठीक है, बाकी ये भी बिल्कुल आसान ही है, कंफ्यूज नहीं हो गया। ठीक है, हाँ ये ऐसे क्वेश्चन में काम आएंगे, करके दिखाओ। अब ये ऐसे क्वेश्चन में अच्छे काम आएंगे आपको, देखो इसी वजह से मैंने बताया था एक्स लिख के। अगर कुल वाला हो ना, तो सीधा इस एक्स वाले पे चले जाया करो, और बीच वाला हो तो अपना फिर वैसे कर लेना। कुल वाले में एक्स वाले पे चले जाओ एकदम से। ओ,
कितना आ गया? आ जाओ देखते हैं भाई। भाई अपनी आय का मान लिया उसके पास x थे, 3% दान दे दिया तो बचे कितने? 97/100। अब शेष का जो ये शेष आएगा ना, अब वो शेष खुद में भी तो 100 होगा, और उसका कितना 12% बैंक में, तो बचे कितने? 88/100। और उसके हिसाब से अब उसके पास 12,804 रुपए हैं। कितने हैं? 12,804। भाई ठीक है, 11/8 = 88, 11 एकम 11 और 1 और नहीं कट रहा, क्लिक बताना भाई। 11 एकम 11, 7 बचे, ठीक। 8 से भी तो कट रहा होगा ना? 8 से नहीं कट रहा भाई। 8 चौका 32 नहीं कट रहा भाई। अरे 8 से नहीं कटेगा, लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए ना। 4 दूनी 8, 4 से 25 लो, ठीक है। 2 से भाई 2 पंजे 10, 2 अठे 2 दूनी 4। कोई बात ना रे, वो 97 से कट जाएगा, अब कट जाएगा, अब भी कट जाएगा। 97 9 छिका 54 होते हैं और 6 पे कट गया भाई। ठीक है, x बराबर 100 गुणा 25 और गुणा 6, 150 और 15,000 रुपए, 15,000 रुपए है ना। और वैसे आप इसको लिखते ना, देखो मैं वही चीज बता रहा हूँ भाई कि जहां जहां पे जो जो चीज फायदेमंद हो वो वैसे ही कर लो। कुल 100 मानते, दान किया 3, और शेष का जो अब उसने शेष किया 97, और आपको निकालना पड़ता भाई 97 का कितना 12% आप खर्च कर देते ऐसे, और फिर ऐसे करते आप गुणा गुणा, फिर घटाते उसमें से ना। हाँ हाँ हाँ, तो जहाँ पे जो चीज सही लगे ना उसको ऐसे लगाया करो, ठीक है। बात समझ आई भाई दोनों? देखना ये ऐसे काम आएंगे यहाँ पे। 87 का 30% निकालोगे, उससे अच्छा तो कर दो। ऑप्शन में है भाई, 4800 ऑप्शन में है। देखो ये बहुत है स्पीड, ऐसा मत सोचना ये कम है ना, उनको रटने की बजाय। 12.5% होता है 1/8 है ना। फायदा मतलब वो ना, अब जब हम सारी चीजें एक तरीके से कर पा रहे हैं, मतलब क्यों रटे हम बेवजह से यार, रटने के लिए और बहुत सी चीजें हैं। वो ठीक है, आप जब उस चीज का शिकार हो रहे हो तो कोई बात नहीं। 4800 आ तो देखो, तो एक व्यक्ति का कोई वेतन था एक्स था भाई 12.5, 12 से 1/2 का मतलब 12.5 होता है, ऐसे सोचा करो। अब 12.5 खर्च कर दिया तो बचे कितने? 87.5। हाँ जी देखते हैं अभी, है ना 100, और इसके लिए एक जीरो और नीचे लगा दूं मैं, ठीक है। फिर 30% किराए पर तो बचे कितने? 70/100। बात समझ में आई भाई? और फिर कुल कितनी उसकी बचत है, उसके पास रह जाते हैं 2,940 रुपए। देखो एक बात मेरी कान खोल के सुनना, अब मैं क्या लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे, x में से 12.5 खत्म कर दिए तो बचे कितने? 87.5। फिर उसमें से 30% खर्च करे तो बचे कितने? 70/100। ये बचत के तो बराबर लिख रहा हूँ ना मैं। अगर यहाँ पे खर्च दे देता तो कंफ्यूज नहीं होना, तो आप क्या लिखते डायरेक्ट कि कोई इनकम थी, उसका भाई पहले खर्च करा 12.5%, कितना? 12.5%। फिर उसका खर्च करा भाई 30%, है ना। ऐसे लिखते चलना था, और खर्च के बराबर जो भी आप ऐसे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये देखना कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो x की वैल्यू निकालनी है, अब हमें एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ठीक है, 7 से कटता ही होगा ये वैसे। 7 चौका 28, 7 दूनी 14, जीरो। 5 से कटता होगा, 5 अठे 40,
बताना भाई 4, और 5 से बताना। ठीक है, आगे बताओ। 8 और 4 12, और 5 14 15, 3 से भी कट रहा है। 3 छिके 18, 3 पंजे 15। हाँ जी, ठीक है भाई, 5 से 35। मैंने आपकी सुन के ही लिखा था थोड़ा भाई, पता नहीं किसकी सुन के। कितना लिखना था? 175, 7 और 5 12। चलो ठीक है, काटता हूँ भाई इसको मैं। 25 चौका 100 और 0 कितना? 25 सत्ते ना, 7 से फिर कट रहा है भाई 12। ठीक है, अब नीचे वाली चीज ऊपर ले जाओ। 12 गुना 10 गुना 40, 12 चौके 48, 100। ठीक है, बस काटना ही है इसको और कुछ नहीं आपको। हाँ जी, आप दूसरे मेथड पे जाओगे तो आ जाओ। आपको ऐसा लिखना पड़ता कि कुल, आपको मानना होता था भाई 100। अब वेतन का 12.5 दैनिक, जो दैनिक खर्च है वो कितना है भाई? 12.5। ठीक है, अब उसने कहा शेष का मकान के किराए पर, तो शेष कितना बचा है भाई? 100 में से 12.5 गए आपके 87.5। देखो ये लिखा हुआ इसका। अब 30% खर्च कर देता है, ऐसे 30 खर्च करता है वो, ऐसे मैं लिख दूं। बात को समझ में आई? और उस 30 को, अब 30 खर्च तो बचेगा तो 70 ही, कोई बात नहीं भाई। एक जीरो आपको यहाँ पे लगानी थी। अब ये नीचे 2 आएगा तो मैं इसको नहीं कर रहा, मैं पॉइंट ही लगा लूंगा। 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15, एक कम 3 से 21 और एक 2, असल लगे 2 8 से 24 और 2 26। तो 10 लगाओगे कितना है यहाँ पे? अच्छा, इसके लिए पॉइंट ये रहा। चलो ठीक है भाई, इसके लिए पॉइंट ये रहा यहाँ पे। या तो इसके लिए 0 नीचे आप लगा लो, यहाँ पे वहां पे लगा लेते, कोई बात नहीं। नीचे भाई 100 है तो 26.25। अब दैनिक पे 12.5, और इस पे मकान पे इतना, तो बचे कितने उसके पास? 100 में से इन दोनों का जोड़ घटाओगे ना, 100 में से इन दोनों का जोड़। भाई 26 और 12 कितने होते हैं? 38। कितने भाई? 38। 38 पॉइंट भाई, 50 और 25 75, 38.75। देखो कुल इतना था, और बच्चे मेरे पास 38 नहीं भाई। अच्छा, ये घटाने हैं, अभी बच्चे के क्यों लिख दिया मैंने? बच्चे लिखना पड़ेगा, ये घटाने पड़ेंगे। 100 में से ये घटाओ, 37 घटाते तो कितना आता? 61 पॉइंट। क्या मतलब? चलो वो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, आप घटा लियो, मैं नाटू हूँ। मैं नाटू थोड़ी हूँ भाई, है ना? देखो मैं तो न्यू बताया, मैं तो घटाने की जरूरत ना पड़े, है ना भाई? वो जैसे भी आपका मन करे वो आप ऐसे कर लेना भाई। अच्छा चलो, 61.25 किसके बराबर बचे हुए हैं भाई? ये 2940 के बराबर। और एक की वैल्यू देखो, ये नीचे लिखना पड़ता, और इस पॉइंट के नाम के आपके 100 ऊपर जाते, और फिर कुल 100 पूछता तो आप कुल 100 ऐसे लिखते भाई, तब भी आपका यही आंसर आना है। ठीक, करके देख लेना, आ जाएगा भाई ऐसे ही। ये मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ कि मेथड ये वाला जो आप करते ही आए हो, ये अब बेस्ट है वो। ठीक, आप एकदम से निकाल लोगे इनको, है ना? ये पॉइंट पॉइंट यहाँ पे ही कंफ्यूज होते रहोगे फिर। ठीक है, ये 1 मिनट, बस 1 मिनट रुको। मैं आपका थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं, फिर आपका दिमाग थोड़ा सा चेक करूंगा उस क्वेश्चन में। चलो ये करके बताओ पहले। इसी वजह से एक्स मान लो, आप इसी वजह से एक्स मान लो। ऑप्शन में है, हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी देखते हैं। जल्दी बताओ भाई। हाँ जी, सब कहा है अभी 1600। देखो, एक्स मानना, जब 7.5 खर्च कर देता है तो बचे कितने, 92.5 बटे 100। इसके लिए एक जीरो नीचे लगा दी। फिर इस शेष का वो 75 खर्च करता है, तो निकालने का तरीका क्या है, 75 खर्च कर दिए तो बचे तो शेष का 25 ना। तो ये खुद में 100 था, तो इसकी 25 की वैल्यू निकाल दी। फिर बराबर कितना आएगा वो 370 के, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1600। है ना, ये कितना फायदेमंद है। बजाय इसके अगर आप यहाँ पे लिखते भाई 100, और फिर मैं कह देता भाई कि खर्च करता है 7.5, तो बचे कितने, 92.5, और इसका फिर अब आप 75 खर्च कर दिया, तो इसका या तो 25% निकाल लो या 75 करके इसमें से घटा लो। ठीक है भाई, घटाने की जरूरत ना पड़े, आप ये ऐसे लिख, आपकी मर्जी है भाई। अब शेष का 25 बचता है, फिर ऐसे कर लेना आप। ठीक है, इसके लिए एक जीरो और लगा दो। देखो, ये ऐसे ही करते रहोगे आप, ऐसे काटते पीटते रहोगे। ठीक है, वो सही है। ठीक है ना, अगर ऐसा पॉइंट में है तो कितना बढ़िया रहेगा वो चीजें। ठीक है, चलो, समझ में आ गया ना भाई। अब रुक जाओ, अब वापस वहां पे आओ, जो वो अच्छे वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया, यो था। हाँ, ये चलो देखते हैं भाई, कौन, मतलब आसान क्वेश्चन है वैसे, बट जो मैं देखना चाह रहा हूँ, जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वैसे बताना आप। टी 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 कहाँ गया भाई, अरे कहाँ गया, टीचिंग बैकग्राउंड। 120 कितना परसेंट हो सकता है, 100 भी, 150 भी, 1000 भी, 1 लाख भी, सोचना पड़ेगा ना किसका, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कि याद करें सवाल ने काट के देखने, बहुत स्लो स्पीड हुई इतनी। तीन इन तीन इन। चलो आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, तो रुक गया बिल्लू, बड़े बुंडे बालक भाई। 2000 रुपये, तो उसके द्वारा प्रीवेन पर किया गया खर्च कितना था, टिंग टिंग टिंग। हाँ जी, टिंगड़ी डिंग। अब आ जाओ भाई, आ जाओ, बस अब आप रुक जाओ। ठीक है, देखो आ जाओ, छोड़ो इसमें क्वेश्चन छोड़ो, एक बात बता दो मुझे। वे, कोई बात नहीं, इनका तो पता है क्या, थोड़ा मामन का ना बेड ऊंचा थोड़ा, हाँ, और फिर इसके बाद दो ईंट और लगा दी उनके पाया के नीचे, और उस बेड पे तो दिमाग के बल पड़ गया, और इसकी बचपन में नस दब गई बेचारी की। ठीक है, तो मामन को कोई कुछ ना बोले, ठीक है ना मामन, कोई बात नहीं भाई, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब भी ठीक हो जाएगा और सर भी ठीक हो जाएगा। बस आ जाओ भाई, ओए देखो, बस, ओए ना ना ना, देखो,
चलो एक बार क्वेश्चन को छोड़ो भाई, मेरे पास 500 रुपए हैं। कितने हैं? 500। भाई मामन उधार ले गया 200 रुपए, तो कितने बचे भाई? 300। ठीक है, तो फिर रिंकू आया, रिंकू बोला कि मामन मेरा दोस्त है, अगर मामन लेके गया तो 50 रुपए मुझे भी दो। तो भाई 50 रुपए रिंकू भी ले गया, मेरे पास बचे 250 रुपए। फिर भाई कौन आया? सचिन आया। ठीक है, सचिन भी आया। सचिन बोला कि सर मैं तो मन भी चाहिए 100 रुपये। तो मैंने उसको 100 रुपये और दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे भाई? 150 रुपये। भाई सचिन मेरे पास से 100 रुपये ले गया और मेरे पास बचे कितने? 150। अगर मैं कह दूं मैं सचिन ने दियो नहीं है, तो मेरे तो क्या बचे हैं? 250। अगर मैं सचिन को ना देता तो कितने बचते भाई? 250 ना। आपने क्या करा? आपने कहा कि अगर आप सचिन के वापस ले रहे हो ना, तो हम सचिन के रुपए वापस आपके जो बचे हुए हैं उनमें जोड़ देते हैं। मेरे पास 150 बचे हुए हैं और यहाँ पे मेरे पास 250 थे, यहाँ से सचिन 100 लेके गया है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं नहीं देता, मेरे वापस दे। तो सचिन मेरे को वापस देते ही मेरे बचे हुए में आपने 100 रुपये ऐड करके मुझे बता दिया दिमाग ने कि आपके पास तो 250 रुपये हैं। अगर मैं कह दूं मेरे पास जब 250 रुपये बचे हुए हैं, मैं कह दूं मैं इसको रिंकू को भी नहीं देता, तो आप कहोगे सर 250 तो आपके पास बचे हुए हैं और आपको पता है रिंकू 100 लेके गया था, सॉरी 50 लेके गया था, तो रिंकू के 50 वापस दोगे तो आपके बचे हुए में हम ऐड कर देंगे। तो फिर 50 ऐड करते ही आपके कितने आ गए? 300। बात समझ में आई यहाँ पे? चलो, और मैं कह दूं भाई मेरे पास 300 है, मैं मामन के भी वापस ले रहा हूँ, तो आप 200 ऐड कर दोगे, मेरे कुल आ जाएंगे 500। ठीक है, एक बार मैं आपको लंबे झंझट से बचने के लिए सब बता रहा हूँ भाई। चलो देखो, तो भाई मेरे पास x रुपए थे, 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च किए, तो मेरे पास बचे कितने? 80 ना। 80/100। फिर मैंने शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया, तो भाई शेष जो बचे 5% खर्च करा है, तो कितने बचे? 95/100। अब और मैंने 120 रुपए दान किए, लेकिन 120 को मैं यहाँ ऐसे तो नहीं लिख सकता ना भाई 95/100 ऐसा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं वो दान नहीं करता, और जो मेरे पास बचे हुए हैं ना, मेरे पास मैंने बताया कि दान करने के बाद मेरे पास 1400 बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 1400। और मैं फिर दान अपना वापस ले रहा हूं भाई। तो आप कहोगे सर आपके पास बचे होंगे 1520 रुपए। कितने बचे होंगे? 1520। तो मैंने यहीं तक ऐसा किया, और ऐसा करने के बाद जब मैं दान ना कर रहा हूँ तो मेरे पास कितने बचेंगे? 1520 ना। तो आप बराबर लिख देना भाई 1520। कितना लिखोगे? 1520। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे ना आपकी कुल राशि आ जाएगी, कुल। मैं आपको थोड़ा सा झंझट से बचने के लिए समझा रहा हूँ ऐसे। तो आप x की वैल्यू आपकी इधर आएगी 1520, ऊपर से काट लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 और क्या? हाँ हाँ हाँ, तो इसमें से पूरे में से 120 रुपए लिख दो घटा के। हाँ हाँ, पूरे में से 120। नहीं, वो उसमें से नहीं भाई, उसके पास तो दान देने के बाद ऐसे बचे हुए हैं वो। हाँ जी। तो देखो, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वरना मैंने किया ऐसा ही है। ठीक है, तो 80 और 95। ठीक है भाई, 5 से कितना? 19, 5 से कितना? 20, 5 से कितना? 16, 5 से कितना? 20। भाई 4 से कितना भाई? या 19 से काट देते हैं, चलो ठीक है। 19 से 133 और 19 से 152, 0, 16 पंजे 80। तो x की वैल्यू कितनी आई? 20, 20 कितना होगा भाई? बताना। 2000। देखो, अगर वो पूछता ना भाई मेरी कुल धनराशि बताओ, तो आप कह देते सर 2000 रुपए। कितने? 2000 रुपए। लेकिन अब वो कह रहा है भाई कि 20% खर्च करने के बाद, देखो 20% इसका खर्च कर दिया, तो शेष कितने बचे? 2000 का 80 ना। 80% बचे भाई, 2000 का 80। और फिर इसका 5% परिवहन पर, तो इसका 5% ही निकाल दो आप परिवहन पर। तो कितना आएगा भाई? 20 से और काट दो, 8 दूनी 16 पंजे 80 रुपए। कितना आएगा? 80 रुपए। बात को समझे? हाँ जी, यहाँ पे मैंने क्या किया,
चलो अभी 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 ऐसे ना करके आपके लिए बता रहा हूँ, चलो ऐसे ही मैं बताता हूँ अभी। भाई उसके पास 2000 रुपए थे, 2000 में से 80 खर्च कर दिए उसने। कितने खर्च करे? 2000 में से 20% खर्च करे। तो देखो 2000 में से 20% खर्च करने का तरीका आपके पास क्या है? 2000 में से 20% खर्च करने के बाद उसके पास 80 बचेंगे ना 2000 का। या फिर आप ऐसे करते कि सर 2000 का 20% ऐसे निकालते, और कितना आ गया ये? 400 रुपये आया, और 2000 में से 400 गए, बचे कितने? 1600। अब आगे आप ये कह रहे हो परिवहन पर जो बचे हुए ना उनके पास 1600, उसका 5% दान करता है, और उसने परिवहन पर खर्च ही पूछा है। अगर मेरे से बचत पूछता ना यहाँ पे तो मैं गुणा में 95/100 लिखता, लेकिन उसने कहा 1600 का खर्च बताओ 5%, तो मैंने नीचे लिख दिया 100, 16 × 80। इस वजह से मैंने सारी चीजें एक साथ लिख दी थी। ठीक है भाई, बात बात समझ आई सबको? हाँ जी। दोबारा भाई देखो, मैंने किया, अगर यहाँ से आपसे पूछेगा ना कुल बताओ, तो मैंने, अब मैं दान नहीं कर रहा, ये दान नहीं कर रहा, तो वापस मेरे जो बचत उसमें ऐड कर दोगे ना 1520। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इतना करने के बाद 20 और 5 करने के बाद बोल देता मेरे पास 1520 बचे हुए हैं, तो आप कहते हैं सर एक्स मान लो 20 खर्च कर दिए तो 80/100, 5 फिर खर्च करे तो 95/100, और आप लिख देते कि सर 1520 के बराबर है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी आ गई भाई 2000 रुपये। कितनी आई? 2000 रुपये। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को वहां पे पहुंचना है, 5% परिवहन पर जो खर्च करा है वो परिवहन का खर्च निकालना है। तो आप ये देखोगे ना भाई कि शेष का 5% है, तो पहले आप क्या करो, पहले 2000 का 20% खर्च करवाओ एक वस्तु खरीदने में। 2000 का 20% 400, अगर 2000 में से 400 चले गए तो बचे कितने भाई? 1600। कितने बचे भाई? 1600। और फिर कह रहा है भाई 1600 का 5% खर्च करा है बचे हुए का, तो 1600 का 5% निकाल दिया, 80 रुपये आ गया। बात आई समझ में? ठीक है। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन था ना, और बिल्कुल आसान था वैसे। चलो चलो चलो, हाँ हाँ हाँ, ये मस्त क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान है, और डरना नहीं है। ठीक है। अरे मेरे भाई ले, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। टिंग 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 टिंग, ये क्या हो गया भाई? चलो अब ठीक है। टिंग डिंग डिंग टिंग, अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं अभी आराम से सिखाता हूँ। चलो एक बार देखो भाई, आ जाओ, रहने दे मामन, आ जा। देखो भाई, अरे ठीक है भाई, आ जाओ। चलो देख रहे, समझो भाई। पता है, अब अपना दिमाग चलाओगे ना तो उलझे रहोगे। अभी के लिए जब एक बार मैं करवा दूं, फिर कुछ भी आप करते रहना भाई। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन बताएं। कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो भाई, बिल्कुल नहीं डरना है। ए का वेतन देखो, एक बार देख लो भाई। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर ए ए का वेतन है और वो अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो जो ए अपने वेतन का बचाता कितना है? 15। तो ए का जो भी वेतन है, मान लिया मैंने ए का यही वेतन है, बचाता कितना भाई अपना? 15% है ना। और उसकी बचत बराबर है किसके?
जो बी बचाएगा उसी के ना, और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 5%। प्रतिशत के लिए 100। अब ये कटना है, ये कटना है, ये 5 एकम 5 तो ये 15, तो ये a गुना 3 बचा, ये b गुना 1 बचा, तो a की वैल्यू कितनी हुई, 1, b की वैल्यू कितनी हुई, 3, a की वैल्यू 1, b कितनी, 3। अब दोनों की कुल आय कितनी होगी, 4, और उसने कितने दिए, 40,000, है ना। एक की वैल्यू कितनी आई, 4 नीचे लिखोगे। उसने पूछा भाई ए का वेतन, ए का वेतन एक ही निकालना है, तो एक की वैल्यू तो आएगी मेरे पास। हाँ जी, देखो, हाँ, यहां से फिर देखो मैंने क्या माना, ए का ए के वेतन की बचत, मैंने ये क्या माना, ए का वेतन ही तो मानना है, जो भी ए है ना उसकी बचत माननी है मैंने। ये मैंने क्या माना है भाई, ए का वेतन और उसकी बचत कितनी, जो भी आप ए मानोगे 100 की वैल्यू हुई ना, और उसकी बचत कितनी है भाई, 15। तो यहाँ से उस वेतन का ये अनुपात आ गया हमारे पास, ए और बी के वेतन का अनुपात आ गया। बात समझ में आई थोड़ी बहुत, नहीं समझे। देखो देखो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अगर अगर आप इसको ऐसा करते ना भाई, अगर ये थोड़ा सा देखो, वैसे एक बार फिर समझाता हूँ इसको, फिर बेस से भी बताता हूँ कि जो भी मेरा वेतन है ना भाई उसका अब मैं यही तो लिखूंगा। अब अच्छा चलो देखो एक बार, 10,000 है, कितना है, 10,000, तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, 10,000 का 15% उसके कहे अनुसार, कि जो आपकी ए की बचत है ना वो बी की बचत के बराबर आएगी। अब 10,000 इसका हो गया, टोटल 40 है, तो बी का कितना बचा भाई, 30,000। 30,000 का कितना आना चाहिए, 5%। तो ऐसे ही तो लिखूंगा मैं, 2 जीरो से 2 जीरो। अच्छा चलो इसमें कर लूं, देखो वो 5 ये 1500 आ रहा है, ये भी 1500 आ रहा है, बराबरी तो आ रही है। बात समझ में आई। ये इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेतन का जो बचत है वो लिखा, यहाँ पे भी वेतन की बचत ही लिखी, इस वजह से दोनों को बराबर लिख दिया। और ये दोनों ना लिखूंगा तो यहाँ पे वेतन ही तो होगा, तो इसी वजह से मैंने ए का वेतन ये माना, और उसका 15% बचत है, तो ए का 15/100, और बी का कितना, 15/100। अब ए और बी का अनुपात आएगा, ये 10,000 और 3,000, 1 और 3 ही तो है, उनका वेतन 1 और 3 ही तो है ना। तो इस वजह से भाई उसको मैंने 40,000 को 1 और 3 में बांट दिया। समझे अभी आप, समझ में आया। देखो ये करना ऐसे ही है भी, बिल्कुल आसान है, करना ऐसे ही है आपको। देखो एक बार, अगर आपका मन ऐसे ना लगे ना, तो हमारी गली आ जाना है, हम बोर्ड पे आ जाना भाई, गली ने तो रहने दियो। हाँ देखो, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर इतना है, अगर मैं ए का एक्स मान लूं, तो बी का कितना बचेगा भाई, 40,000 माइनस एक्स, ठीक है, इतना बचेगा। तो अब दोनों की बचत फिर निकाल लो भाई, ये अपने वेतन का 85 खर्च करता है, बचत निकालने के दो तरीके, एक्स का 85 निकाल के एक्स में से घटा दो, या फिर एक तरीका ये है बचत निकालने का, एक्स का 85 खर्च होगा ना, तो 15%, इसकी बचत कितनी आएगी भाई, 15%, ये इसकी बचत आ गई ना। अब कहेगा इसकी बचत बराबर है किसके, बी की। बी की बचत कैसे आएगी, बी का वेतन 40,000 और माइनस एक्स है, और उसकी बचत कितनी लिखोगे आप, अपने वेतन का 95 खर्च करता है भाई, बचत निकालने के दो तरीके, इस 40,000 माइनस एक्स का 95% निकाल के इसमें से घटाओ, या फिर इसका 5% निकाल लो। तो इसका मैं 5% ही निकाल लेता हूँ, और उसको ऐसे लिख देता हूँ 5% को। तो यहां से आप देखो 100 से 100 कटना ही है ना, 5 से 15 होने हैं, देखो ये 3x और उधर कितना भाई, 40,000 माइनस एक्स, इधर आके कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू कितना, 40,000। देन एक्स कितना भाई, 10,000 रुपए। तो x की वैल्यू 10,000 आई, b की 40,000 माइनस 10 आई, 30,000 रुपए होगी। हाँ जी, हाँ जी, टोटल खर्च लिख दोगे 20 में 100। हाँ हाँ, टोटल 100 खर्च कहाँ हो रहा है भाई, भाई वो एक, इसको मैं वो, ठीक है ऐसे बन रहा है, तो मैं लेकिन प्रूव नहीं कर रहा इस बात को। अच्छा देखो चलो, ये चीज कहना चाह रहा है
चलो वो बात आपकी ठीक है कि खर्च खुद में भी तो 100 होता होगा, तो ऐसे आप लिख लेना भाई 5 और 15। तो ए की वैल्यू 1 आई, बी की कितनी आई 3 आई, 1:3। ठीक है, लिख लेना जो भी आप कमेंट करें। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आना रेशियो ही है वो 1:3, कहीं से कर लो 1:3 ही आएगा भाई। ठीक, ये अब देखो कंफ्यूज ना हो, अगर आप ये 100 कहाँ से आया, तो कोई भी चीज खुद में तो 100 होती, 85 भी तो खुद में 100 है, 95 भी तो खुद में 100 है, इसने खर्च को कुल 100 कहा है। और कंफ्यूज मत, अगर यहाँ पे नहीं जाओ तो जिस ठीक है, जिसको समझ में आया ठीक बात है, वरना मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पता है आपको, वो भी पता है, और जिसको पता है वो भी पता है। ठीक है, हाँ जी, चलो ये अगली टाइप है, हो जाएगी। एक बार थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ पढ़ के इसको क्वेश्चन। ना समझ में आए तो कुछ गलत चीजें मत करना। अरे वाह, तू तो इसे वाला बोला, तुम तेरा है तेरा आया वो, ये खुशी है ना, इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी है, इतनी खुशी कहाँ कहाँ से निकल रही है ना चलो आ जाओ, पढ़ो इसमें। 6 और ठीक है भाई, हाँ जी, 40 सिक्का 240 और 600, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ, देखो भाई एक बार समझो, समझो इसको। देखो, इसने पास होने के 2 तरीके बता दिए, वही तो जो हम अब तक करते आए हैं, कि कोई भी व्यक्ति 40% लेकर पास हो जाएगा, लेकिन उस 40% की वैल्यू अंकों में बताने का उसने तरीका बदल दिया। एक तो मैं डायरेक्ट कह दूं भाई कि 240 लेके पास होगा, तो आप डायरेक्ट कह देते सर 40 की वैल्यू 240 के बराबर, 1 की 40 नीचे, और कुल पूछा तो गुना में 100 कर देते। लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई पास होने के लिए 250 अंक चाहिए, और एक आदमी 30 अंकों से फेल हो गया, तो आप कहोगे सर 250 में से 30 घटा दो, उसके 220 आए हैं। कितने आए हैं 220। या मैं ऐसा बोल दूं, जैसा इसने बोला कि पास होने के लिए 40% चाहिए, तो प्रतिशत की वैल्यू भाई 40। ठीक है, अब अंकों की, यदि देखो ये पास 40% अंक होते ही पास हो जाएगा, और अंकों में पास कब हो रहा है, वो 220 तो उसने ले लिए, फिर भी बेचारा 20 कम रह गए, अगर उसके 20 और आ जाते तो वो पास की वैल्यू आ जाती। बात समझ में आई भाई, 220 आए हैं, अगर 20 और आ जाते तो पास तो हो जाता ना। तो 40% की वैल्यू कितनी बनती भाई 240, और 1 की वैल्यू कितनी आती 40, और गुणा में आप क्या लिखते 100, 600 कितना आता भाई 600। तो फिर आप इसका आंसर ऐसे लगा देते 600। ठीक है, सिंपल था ना, है ना। चलो, हाँ जी, चलो जल्दी बताएं तो करके। 225, 3600, अरे मेरे भाई मैं तो वैसे कह रहा था 25 और 25, 625। हाँ जी, हाँ जी 625। भाई 36% अगर आ जाए तो पास हो जाएगा, तो परसेंटेज वाली वैल्यू आपने लिख दी भाई, पास ऐसे हो जाएगा 36 होते ही। इसके इक्वल आप कौन से रख पाओगे, जब वो पास होगा तभी तो रख पाओगे ना। ये खाली 190 उठा के नहीं रख सकते भाई, उसमें तो वो पास हुआ ही नहीं है, और यहाँ पे ये पास की वैल्यू है।
बट अगर वो 35 और ले लेना तो वो पास हो जाएगा भाई। 190 में आप 35 ऐड करोगे 225 अंक, 36 की वैल्यू इतने के बराबर, एक की 36 लिखते हैं आप। और फिर आपसे पूछा कुल अंक पूर्णांक, तो गुना में आप क्या लिखोगे 100। भाई 9 चौके 36, 4 से 25 और 9 से काटा हुआ बचा हुआ है ना भाई, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 625। ठीक है, 625 इसका आंसर। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी 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 बता दो। 360 कैसे करना था? 47, 43, 90, 25 बराबर 90, एक नीचे 25, 100 काट लो, 25 का 100, 90 चुका 360। भाई ये और ये इतना 90, 25 बराबर 90, मैंने 5 तो 90 ना काटा, मैंने 25 का 100 काट दिया, 90 चुका 360। देखो पेपर में स्पीड कौन दिखा पाओगा भाई? पहली बात, पहली चीज जिसको आता होगा। स्पीड तो खैर वो भी दिखाता जिन्हें कती ना आता होगा। भाई दो आदमी देखो, पेपर में सबसे ज्यादा स्पीड पाओगी उसकी जिसने नहीं आता होगा, जिसने कम में आता है उसकी समय फालतू स्पीड हो, 15 मिनट भर के करना होगा। लेकिन अब आ जाओ पेपर क्लियर वाली बात पे कि स्पीड कौन दिखा, जिसको पहले कुछ आता होगा वही तो कुछ कर पाएगा ना भाई, और फिर जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी। ठीक है, अब फिर ये सारी चीजें ना अपने आप अप्लाई हो जाए एकदम से, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप स्पीड बन जाएगी भाई। भाई 25% पास हो जाएगा 25 आते ही, और इसके 25 कब बनेंगे भाई? ये और ये 40, 40, 80 और 10, 90, एक की वैल्यू कितनी आई 25, और कुल पूछा तो 100। अब इससे 5 से काटोगे नहीं, 25 का 100 ही होते हैं, 360 जो आपका आंसर था ये, है ना? समझे ना आप कितना आसान चल रहा है भाई? ये आ गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। टिंग टिंग टिंग, अरे बता दो। फिर मैंने कहा अड्डा कहीं बताने की, सीधा ही बताओ। पकड़ो बात को, इसको नहीं आया है ये, साधारण मत समझना इस बात को। हाँ जी, देखो भाई यू के है भाई, इन्हें भी लिख कर देख लिया। और ओ ये आ हा हा। चलो आ जाओ, तीब आ जाओ भाई। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। देखो भाई 180 प्राप्त किए और बराबर अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि जितने आए ना उतने की कमी रहेगी, जितने अंक आए ना 180 उतने तो फेल हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि 40% से वो पास हो जाएगा, और वो 40 की वैल्यू कितने के बराबर भाई? 360 की, क्योंकि 180 तो आए हैं और इतने अंकों से फेल हुआ है, तो आप 360 लिखोगे भाई ऐसे, और एक की वैल्यू आप ये 40 नीचे लगाओगे, है ना? हाँ जी, और पूर्णांक तो गुणा में क्या लिखोगे आप 100, तो 40 निम्मा होते हैं भाई, और 9 से 900 आपका आंसर आएगा, ये रहा। ठीक है, 900। हाँ जी, है ना? समझ गए ना? चलो, हाँ देखो मैं वही चीज, 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी जितने आए उतनों से ही फेल हुआ है, ये कहना चाह रहा था। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, जिसको आता है पहले किया हुआ जल्दी निकालो, टिंग 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 जल्दी।
ले बल्ले कितने गए, 6 6 12 10 बराबर। हाँ मैं अब सारे ने कित बदला मैंने कतीब ना बदलू। देखो भाई एक बार समझो आप, रटना नहीं है, पहले पहले समझना है सारा का सारा, है ना। रटोगे ना भाई बहुत सी चीज हो जाएंगी रटन की। चलो आ जाओ। अच्छा देखो, आप दो चीजों को कब बराबर रखते हो, जब वो बराबर हो तभी तो रख पाओगे ना। अगर मैं कहूं कि पास पास होते हैं जो, उनको पास वालों को बराबर रखना है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि फैल वाले को उठा के पास वाले के बराबर में रख दोगे, नहीं। आप दो चीजों को बराबर तब रखते हैं अगर अंकों की बात हो रही है तो बराबर अंक हो, अगर पास होने वाली लाइन हो तो पास वाली लाइन पे दोनों हो, ऐसा करते हो आप, है ना। तो आ जाओ भाई, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, कितने 30, और 6 अंकों से फेल हो गया। एक बात बताओ मुझे, वो पास कब होता। देखो 30% तो आए हैं उसके, ये बात सब समझे भाई, है ना। अगर 6 अंक और आ जाते, ये बात आप समझे कि नहीं समझे, ये बताना मुझे भाई, पास हो जाता है ये। आजा भाई इधर आजा। देखो ये बात समझे भाई, एक विद्यार्थी को 30, देखो कह तो सके ना वो कि 200 अंक आए, 50 अंक अंक और आ जाते तो पास हो जाता। तो वो 200 अंक दिए हुए हैं और वो 50 अंक और बोल रहा है, तो आप जोड़ दो थे कि 250 हो जाएंगे ना। बट अब क्या कह रहा है भाई वो, 30% अंक, और अगर 6 और आ जाए तो पास होगा। तो अब 6 अंकों को आप प्रतिशत में जोड़ नहीं सकते, है ना, ऐसा तो आपको पता है ना। ठीक है भाई, तो अब ये विद्यार्थी पास हो जाएगा, ये विद्यार्थी जाके जो पास होने वाली लाइन है वहां पे बैठ जाएगा भाई, ठीक है। अब इसके बराबर में किसको रखोगे आप अंकों के मामले में, जो उसी लाइन पे बैठा होगा उतने ही अंक लेगा, है ना। देखो 250 पे पास होता है तो कोई पास, मैं मुझे ऐसा बताओ कि 250 पे ही पास हो जाए, तो आप 250 वाला विद्यार्थी लेके आओगे। चलो अब ये दूसरा विद्यार्थी कह रहा है, अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, कितने भाई 40%। 1 मिनट बस 1 मिनट भाई, कहा गया। अन्य ने भाई 40% अंक प्राप्त किए। अगर वो बेचारा भी नहीं, उसने क्या किया देखो भाई, इसने किया कि 6 अंक अधिक ले रहा है, और मैंने क्या सोची कि अगर मैं इसके जैसा एक और ले आऊं कि जो कितनी पास हो रहा हो, 250 पे पास होना, 250 पे ले आऊं तो मैं दोनों ने बराबर रख सकूं। तो इसने कहा कि भाई एक विद्यार्थी, ऐसा बताता हूं मैं आपको, जो 40% अंक जिसने लिए हुए हैं और वो 6 अंक अधिक ले रहा है इस पास होने वाले से, तो इसमें से अगर आप 6 अंक घटाओगे, ये 6 अंक घटाओगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना भाई, ये भी पास हुआ और ये भी जस्ट पास ही हो गया जो सेकंड वाला था। ये बात आई आपको समझ में ना, ये तो बताना भाई ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों मैंने पास करवा दिए इस वजह से, ठीक है। एक जो पास बिल्कुल पास वाली स्टेज है वहां पे बैठा दिए, तो दोनों बराबर तो लिख सकूं भाई मैं। अब प्रतिशत एक तरफ ले आओ, एक तरफ प्रतिशत कर लो, अंक एक तरफ कर लो। ये 6 अंक ये इधर आके प्लस के अंक हो जाएंगे ना भाई, तो 6 और 6 जुड़ के कितने हो गए 12 अंक, और ये 40 में साइड जाएगा, कितना आया भाई 10%, है ना। तो आप, अब मैं आपको ये बोल दूं कि 10% की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, कितनी आ गई 12 अंक आ गए ना, 12 अंक भाई, 10% की वैल्यू 12 आ गई ना आपके पास। तो एक की वैल्यू कैसे बताओगे, सर 10 नीचे कर दो, एक की वैल्यू में आप क्या बताओगे 10 नीचे कर दो, और मैं कहूं अधिकतम अंक तो वो कितने होते हैं 100 ना, जब 10% की वैल्यू इतनी है 120 अंक। कुल कितने थे भाई 120 अंक। बात कुछ समझ में आई आपको, मैंने कि हाँ जी, मैंने मंजू इन दोनों को पास करवाया है भाई। देखो ये बेचारा 6 अंक नहीं आए, तो इसने ये पास 6 अंक और दे देते हैं इसको, ये पास होने वाली जगह पे जाके बैठ जाएगा। और हाँ जी, अरे होना तो है ही मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मत करो अभी ऐसा, ये बिल्कुल मैं सही चीज बता रहा हूँ आपको जो अब भी फायदेमंद होगी, वरना मैं ऐसे भी रटवा सकता हूँ
कि अगर पास और फेल हो ना तो जोड़ दो, पास पास हो तो घटा दो, फेल फेल हो तो घटा दो, परसेंटेज में हमेशा अंतर आना है ना। अब 6 अंकों से फेल, 6 से पास, कितने हुए 12, और परसेंटेज का अंतर कितना 10। तो मैं सीधी बता सकता हूँ भाई अभी 10 की वैल्यू 12 के बराबर, 1 की वैल्यू 10 और कुल के लिए 100 कर दो, 12 दाई 120। लेकिन ये कब सही रहेगी, जब आपको ये सब पता होगा। फिर मैं देखो एक्स्ट्रा चीज ना रटवाऊँ आपको कि पास पास वालों को घटा देना, फेल फेल बता तो अभी देता हूँ। पास पास वाले अंक हो तो घटा दो, फेल फेल हो तो घटा दो, पास और फेल हो तो जोड़ कर दो, बस ऐसा करना था। और परसेंटेज में से हमेशा घटना ही है वो। चलो देखो, अच्छा हाँ देखो, अब वो पूछे कि कितने अंकों पे पास होगा, तो कुल अंक 120 है ना, तो 120 का 30% आप निकाल लो, 12 तिये 36, और प्लस में 6 और ऐड करने पड़ेंगे ना, तब वो पास होगा, 42 अंक आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए। ऐसे सारी चीजें करके देखना आप इसमें कैसे पास होगा। ठीक है, ठीक। और अगर मैं कहूं कितने प्रतिशत पे पास होगा, तो हाँ जी 42 में पास होगा, वो कितने में से 120 में से, और गुणा में लिख देना, है ना। ऐसा करने के बाद तो 1 मिनट रुको, हाँ लो बताओ बताओ। पास होने के लिए प्रतिशत, भाई आवाज नहीं मामन, के करेगा ये बे, के कर रहे हो तुम, अच्छा मैं काट के कम उनका देखिए बताना है। फिर समझ लेना, हाँ वही गई भी, मामन काट लेना, तेरा शर्मा पैन मारूंगा। मैं क्यों बचल रहा हूँ, तुम बचल रही हूँ। हाँ जी, पास होने का प्रतिशत बताएं। आ जाओ, थम के रखिए कर दोगे, आ जाओ, आ तो गया। चलो देखो भाई, कोई प्रत्याशी है, वे देखो भाई, तो वो दोनों बराबर करने पड़ेंगे ना, ये 20%, और अगर इसके अंक कितने आ जाएं, 30 अंक आ जाएं, अंक ऐसे लिख रहा हूं भाई, तो ये पास हो जाएगा ना। और फिर अगर ये वाला 32 प्राप्त करता है तो, और 42 अधिक प्राप्त कर रहा है, इसके बराबर लेके आने के लिए 42 अंक घटाने पड़ेंगे भाई, 42 अंक क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। तो ये इधर 42 हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये हो गया 12%, और ये इधर आके 72 अंक, है ना। तो आप कैसे लिखते हो भाई, 12 की वैल्यू कितने के बराबर, 72 अंक के बराबर ना, 1 की वैल्यू 12 नीचे आ गया, और प्रतिशत के लिए आप क्या लिखोगे 100, 12 छिके 72, कितना है भाई 600 अंक। अब वो कह रहा है पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताएं आप। देखो चलो मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं कुछ और कर रहा हूं, ले देखो, और मैं फिर भी आंसर काट दूंगा, लो 20 में 5 ऐड कर दो, 25%। हाँ चलो, अब मैं आपको अब डराऊंगा नहीं, क्योंकि डरा कर,
हाँ बस मैंने, हाँ है ना, क्योंकि हाँ, हाँ, अब वो ही लेकर रहा हूँ मैं। बस भाई रुक जाओ अभी, बस देखो अभी, देखो यहाँ तक सबको समझ में आया भाई? एक बार आ जाओ भाई। भाई 20% ये पास हो गया और ये भी पास हो गया, तो यहाँ से 12 की वैल्यू इतनी और 600, कुल अंक आए 600। और मुझे बताना है पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत बताएं। तो आप क्या कहोगे कि पास कब होगा? जब 600 का 20% आए और उसमें 30 ऐड कर दें, या फिर 600 का 32% निकाल लें और उसमें 42 घटा कर दें, तो वो पास हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे भाई? 600 का 20%। अब तो पता है ना 100 ऐसे होगा, 120 अंक आ जाएं और उसमें 30 और ऐड कर दें, तो पास कब होगा? 150 अंकों में। और 150 अंकों में पास 150 अंक चाहिए कितने में से? 600 में से। और गुणा में क्या लिखोगे? 100। 15 चौके 60 और 4 से कितना आया? 25। भाई 25% अंक चाहिए उसको पास होने के लिए, ठीक है। और देखो कैसे 100/600 करने से भी आ रहा था, वो आ जाएगा, है ना। बट ऐसे ये सही रहेगा, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है? हाँ जी, यहां से भाई कुल अंक तेरे 600 आ गए। अब तेने कोई विद्यार्थी पास करवाना है और उसकी कंडीशन पहली लाइन में दे दी कि 20% आने के बाद भी वह 30 अंकों से फेल होगा, तो आप कहोगे 600 का 20% निकालो, यानी 120 में 30 ऐड करने के बाद पास होगा, यानी 150 अंकों पे पास होगा। वो कितने पे? 150 पे। तो आप लिखोगे सर 150 अंकों में पास हो जाता है, इसको प्रतिशत में बदलना है। 150 अंक लेगा कितने में से? 600 में से। और प्रतिशत में से लोगे तो इसको आप 100 से गुना करो सर, और काट दो इसको, 25 का 150 होते हैं, तो 25% अगर वो लेगा ना तो वो पास हो जाएगा भाई। हाँ 600 का 32% निकाल लो, 32 कितने होते हैं? 192। 192 में से 42 घटा दो, कितने आए? 150। 150 अंक चाहिए, 600 में से गुणा में कर लेना 100, फिर भी 25 ही आएगा भाई, ठीक है। कैसे भी कर लेना, है ना, है ना। ये अंक वाले ही हैं बस ये। हाँ करके बताओ, चलो पढ़ के नॉलेज का अंक वाले हैं, खत्म हो जाएंगे फिर आज ये टाइप। जब भी नहीं लिखड़ा, कोई बात नहीं, भी लिखड़ जाएगा। क्या हो रहा है? %67 ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन है, देख लेते हैं अभी, जल्दी करो भाई। ऑप्शन में है भाई, जल्दी करो।
आ जाओ रे, बस समझो भी, अभी समझो आसान। देखो, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में वही 300 में से 32% अंक लिए, वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में से कितने अंक अर्जित करे कि कुल मिलाकर 46% अंक हो जाएं, कुल मिला। अरे नहीं है मेरे भाई, नहीं। अरे मेरे भाई, अरे कोई बात, अरे 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 कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक, ठीक है मामन, हे मामन। वो अंक निकाल के उनका प्रतिशत तो बनाना पड़ेगा ना भाई। फिर वो यार, इतने दयालु नहीं है लोग, दुनिया बड़ी कठोर है। कोई बात नहीं निश्चिंत, बहुत अच्छा है, तेरे को गीत तो में लेके चलूंगा मैं। अच्छा रुक जाओ भाई, देखो वही ना भाई, कुल में से कितने आए, 46% आए, तो कुल कितने हो गए, 300 और 200, 500। तो कुल अंक बनने चाहिए भाई उसके, भाई कुल अंक बनने चाहिए 500। कुल अंक है 500 और 500 का 40%। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं भाई मैं, 40 पंजे और 6 पंजे 30। भाई कुल अंक बनने चाहिए उसके 230, कितने बनने चाहिए, 230। और विज्ञान के विषय में 300 में से 32% आ लिए, यानी 300 का 32% यानी 96 आ गए। कितने आ गए भाई, 230 कुल चाहिए उसको, और भाई 300 का 32% यानी 96 तो उसके आ गए। और अब लेने कितने रह गए, 130 और 4 134। देखो भाई, अब उसने लेने हैं जो बचे हुए हैं, उसके अंक उसको चाहिए 134, और कितने में से, 200 में से लेने पड़ेंगे ना भाई, 200 का पेपर बचा हुआ है, उसमें से 134 अंक लेने पड़ेंगे। तो गुना में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 100% के लिए, और आंसर कितना आएगा आपका फिर, 67%। अगर कोई भाई मेरी ये बात नहीं समझ पाया हो तो बताना भाई। हाँ जी अरविंद भाई, वो कहना चाह रहा है कि, अब समझ गया मनु भाई, कुल जितने भी अंक हो आपके, उसमें से 40% आने चाहिए। दो पेपर है आपके, एक 300 का, एक 200 का, और मैं कहूँ मन नहीं मेरा के हो रहा है, दोनों हम तू घर पे आओ ना तो 40% लेकर आइए। तो तू हिसाब लगाओगा भाई, 500 का 40%, भाई 500 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 40 पंजे 230, मतलब 40 पंजे 200 और 6 पंजे 30, 230 अंक लेकर आने पड़ेंगे, इतना घर पे आना, मेरे तो 230 दिखाने हैं कि 230 है। फिर तूने देखा कि भाई कम पड़ा, और तेरा विज्ञान का पेपर था 300 का, और 300 में तू 32% अंक ही ले पाया भाई, और 300 का 32% यानी 32 या 96, तू 96 अंक ही ले पाया। और मैंने तेरे से कही थी कितनी, 230 ले पाइए। तो एक पेपर और बच रहा है तेरा, मौका था, वो पेपर बच रहा है 200 अंक का, तो तेने लेने हैं 230, 96 आगे, 230 में तो 96 घटाओगा, 134 तो चाहिए ना, कितने चाहिए, 134। और वो 134 कितने में तो लेकर आओगा, 200 में तो लेकर आओगा ना भाई, और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या कर देगा, 100। तो 2 जीरो तो 2 जीरो काट देगा, 2 6 12, 2 7 14, 67% तेरा आंसर आ जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं पेन फ्री हैबिट। ठीक, ये कुछ पेन फ्री हैबिट नहीं है, दिमाग का खेल सारा, मतलब प्रैक्टिस का, और कोई वो नहीं है ना। ये ये होता है डराना, ठीक है, डराना होता है ये। अच्छा चलो आ जाओ, देखो अब, देखो भाई रिंकू, अब जो आपकी चीज है मैं आपको ही बता रहा हूं भाई। 32 लिए साइंस वाले में, इसमें नहीं पता कितने लिए, और कुल मिला के कितने हो गए, 46। लेकिन इनका रेशियो देखो, ये 300 है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 300, इसकी वैल्यू कितनी है, 200। इनका अनुपात कितना है, 3:2, यानी यहाँ पे लास्ट में ना 3:2 आएगा रिंकू। इसमें से ये घटा के 2 और इसमें से ये घटा के 2। देखो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, अगर निकालना चाहो तो यहाँ से भी 67 आ जाएगा भाई। 32 में से 46 में से 32 घटाओगे तो 14 बराबर 2 के, क्योंकि और 40 एक्स में से 40 घटाओगे ना, क्योंकि अब ये बड़ा होगा तो ये बड़ा मिलना है, वो बराबर कितना, 3 के। तो इसको आर पार गुणा करोगे तो यहाँ से भी 67 आना है। ठीक, बहुत से तरीके होते हैं, बट फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके लिए फायदेमंद है ना, मैं वही बताऊंगा भाई। ठीक, बस इसी अंक वाले खत्म कर लो, ये टाइप खत्म हो जाएगी बस। ठीक है, अभी बताए भाई, बस 2 क्वेश्चन रहते हैं, बस 2।
रट रहा है, चल काट के देख ले, काट के देख ले एक बार। हाँ काट कर देख लो भी, निकालो निकालो। चलो देखते हैं अभी कितना है अभी, चलो आगे देखते हैं। देखो भाई अभी, भाई देखो आपको क्या पता करना है, जो अनुतीर्ण है ना उनका प्रतिशत बताना है। तो क्यों ना मैं अनुतीर्ण ही निकालता चलूं, पास वाले से क्या मतलब रखूं। देखो 1100 लड़के हैं, अब वैसे 50% लड़के पास होते हैं, तो फेल 50% होने हैं। भाई 50 पास हो गए तो फेल भी तो 50 बचे ना, 50 का मतलब आधा ही तो होता है। तो 1100 में से 50% लड़के फेल हुए, तो जो अनुतीर्ण है वो कितने आए भाई। हाँ जी 550। ये बात सब समझ गए भाई, अनुतीर्ण वाली। 1100 का 50% लड़के हैं, है ना। चलो अब लड़कियों में से 40% उत्तीर्ण हो गई। अब चलो एक बात बताओ, या तो मैं ये करूं 900 का 40 निकाल के और उसमें से घटा दूं, या फिर मुझे ये पता है कि जो लड़कियों में अनुतीर्ण है अगर कुल 900 हैं और उनका 40 पास है तो फेल कितनी होंगी 60। 500 540, तो कुल अनुतीर्ण कितने हो गए भाई, 0 9 1090। कुल अनुतीर्ण कितने हुए 1090। कितने में से 1100 लड़के और 900 लड़कियां, 2000 में से। और प्रतिशत के लिए 100, 109/2 यानी 54.5। आई बात समझ भाई, ठीक है ऐसे। हाँ जी कौन था, हाँ जी देखो भाई, पूछा करो अगर नहीं आए तो। भाई 1100 लड़कों में से 50% लड़के पास हो जाते हैं, सॉरी हाँ पास हो जाते हैं, तो फेल कितने बचेंगे। तो आप कहो 1100 का 50% निकाल लो और 1100 में से घटा दो। या फिर मुझे ये भी तो पता है जब 50% भाई पास हो गए तो 50 फेल होंगे, यानी आधे पास आधे फेल। तो 1100 का 50% कितना है 550। अब वो कह रहा है अभी लड़कियों में से 40% उत्तीर्ण हुई है और मुझे निकालने हैं अनुतीर्ण यानी जो फेल है। तो आप क्या करो, या तो 900 का 40% जो आपका 360 आएगा, 900 में से 360 घटा दो, या फिर आप ऐसा करो डायरेक्ट 900 का 60% निकाल लो, क्योंकि फेल वाले चाहिए, तो वो 540 आ गया। ठीक है, अब कुल अनुतीर्ण कितने बन गए भाई क्लास में, 540 लड़कियां 550 लड़के, कुल अनुतीर्ण हुए भाई 1090। और कितने में से 2000 में से, क्योंकि 1100 और 900 कुल 2000 विद्यार्थी के ना कक्षा में, और फिर पास प्रतिशत के लिए आपने गुणा में 100 कर दिया। ठीक है, ये अच्छे वाला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। ऑप्शन एक ना तो काट दे रही को नो यो तो होना नहीं, अंतर 11 का है, देख ले हम बताऊं, एक दूसरे तुलना में 9 दिखानी थी।
तीनों है 9 9। चलो आ जाओ, टाइम खराब मत करो, आ जाओ। सी 42 33 42। अच्छा, बहुत बुढ़े बालक भाई। और तो देखो तो भाई ये काटना पड़ता, देखें फिर कौन सा होगा भाई। भाई दो बैठे, एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो एक ने माना जो ए था कोई, उसने एक्स लिए, और दूसरे ने भाई कितने लिए? 9। अच्छा, 9 अंक प्राप्त किए, और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का, यानी जो ये अंक है ना भाई, ये अंक है ना, उन दोनों के अंकों के योग का कितना है? 56%। तो दोनों के अंकों का योग कितना हो गया भाई? दोनों के अंकों का योग 2x प्लस 9 कितना हो गया भाई? 2x प्लस 9, इसका 56% किसके बराबर? इस विद्यार्थी के अंकों के बराबर। बस ये लिखना था भैया आपको, और ऐसे करके और ऐसे करके, और क्या करना है अभी? काटना तो है ही, काट दो। अरे नहीं, काटने दो, तो देखी जाएगी कितना? 14 14 दूनी 28 एक्स, 14 निमा 126 हुआ भाई, याद कर लो रपाड़े। 25 एक्स 225, 3 एक्स बराबर कितना? 101 है, 101 नहीं भाई, 99। एक्स बराबर कितना? 33, 1 के 33, 1 के 42। समझो, देखो एक बार भाई, एक विद्यार्थी ने कुछ अंक प्राप्त किए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए, यहां तक पहुंचा। और जिसने 9 प्राप्त किए ना, वो क्या करता है? उसके अंक, जिसने 9 प्राप्त किए हैं, उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का 56% थे। बात समझ आई भाई? उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56%। दोनों के अंकों का योग बना भाई, एक्स में एक्स जुड़ जाएगा, 2x प्लस 9। भाई ये तो मैंने x लिखा, और दोनों जोड़ने थे तो x प्लस 9 लिखा भाई, 2x प्लस 9। नहीं, कभी भी नहीं जुड़ेगा भाई, कभी भी नहीं जुड़ सकता। गुणा हो तो 9x हो जाएगा। गुणा किसी की भी किसी के साथ हो सकती है, किसी की भी, जुड़ेगा नहीं। हाँ जी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो किसी भी चीज में पूछो अभी, है ना। गुणा किसी की भी किसी के साथ कर लो, एक्स गुणा जेड, एक्स जेड, जेड एक्स या जेड एक्स, जो भी आपकी मर्जी हो। एक्स गुणा एक्स, एक्स 2 बार है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स गुणा 2 तो 2x लिख दिया। एक्स गुणा 5 गुणा एक्स स्क्वायर तो 5x स्क्वायर लिख दिया। गुणा किसी की भी हो सकती है। क्या? देखो भाई, फिर एक ऑप्शन से भी उठा के कर सको हो आप। हाँ, ऑप्शन ठीक है, इसती क्यों था यो 72 और 63 था, इन्हें करके बता के करो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अच्छा, तुम था क्यों ना? चलो एक बार समझ लो इसने, कोई नहीं भाई, सिंपल है कि जो ये आए ना, इन दोनों के जोड़ का 56% इसके बराबर होना है, बस बस और क्या, आसान है, देख लेना भी। ठीक है, हो गया ना ऐसे करके भाई। इसके एक्स वे, इसकी, हाँ जी, इन दोनों के अंक 2x प्लस 9, उसका 56% किसके बराबर? इसके अंक आए उन्हीं के बराबर ना, x प्लस 9। तो देखो भाई, 14 दूनी 28 एक्स, 14 निमा 126 बराबर, ये नीचे वाला 25 गया है, 25 एक्स और 225। हाँ, अच्छा रुक जाओ, इवन लिख के दे रखा रे, ले 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 भाई, ले ले भाई, छोड़ दो, ले देख ले एक बार, देख ये बता मैंने क्यों क्यों कर मेरा पट्टा भाई। योनो का है जिसके ये अंक आ रहे हैं ना, x प्लस 9,
वे अंक किसके बराबर हैं, दे लिख रखा, उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56% थे। इसका मतलब ये हो रहा कि जो उसके अंक आ रहे हैं ना x+9, इन दोनों के अंकों के योग 2x+9, इन दोनों के अंकों के योग का 56% थे। तो उतने लिखा थे का मतलब उसके कितने थे, x+9, यूं कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गुणा भाग जो भी आपको करना है भाई, कटना है 4 से 14 और 25। देख भाई प्रवीण, 14 दूनी 28 एक्स, 14 निमा 25 एक्स गुणा होगी दोनों से 225। और ये x लिखना था यहाँ पे, इस साइड आके 3x, इस साइड आके 99, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई 33। तो 33 और 9 अधिक यानी 42। ठीक है भाई, हाँ इतना बहुत है। देखो एक बात मैं फिर बताऊं, अगर बार बार वीडियो नहीं देखोगे ना, बार बार मतलब नहीं, चाहे प्रैक्टिस करो तो ये भूल जाओगे, पिछले चैप्टर भी भूल गए होगे आप, है ना, बार बार करा करो। ठीक।